पर अफसोस की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर भी रुक गया और व्यापार समझौता भी नहीं मिला और उसके ऊपर पेनल्टी भी लग गया। कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे और कहेंगे कि ट्रंप सीज फायर के मामले पर झूठ बोल रहा है। हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे, ये लो ट्रेड डील भी आ। तो भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ये हालत हमारे देश की कर दी इन्होंने। पर अफसोस की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर भी रुक गया और व्यापार समझौता भी नहीं मिला और उसके ऊपर पेनल्टी भी लग गया। आप पर अब भरोसा लोगों का खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या रह जाता है? हम कल तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे और कहेंगे कि ट्रंप सीज फायर के मामले पर झूठ बोल रहा है। ना आपने वो हिम्मत दिखाई और हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे, ये लो ट्रेड डील भी आ गई। तो भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ये हालत हमारे देश की कर दी इन्होंने। ये कौन सी विदेश नीति है? आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त को देखिए, न्यूक्लियर वेवर हम लाए, कोई टैरिफ, कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने दी। अब लोगों को याद आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि इतिहास मुझे अच्छी तरह से याद रखेगा, वाकई अच्छी तरह से याद रखा। सर तो जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव, सीज फायर, लगातार उन पे सवाल पूछे, 2 घंटे के भाषण, पौने 2 घंटे के भाषण में एक का जवाब नहीं दिया, एक का जवाब नहीं दिया। और आपकी सुरक्षा नीति, आपकी विदेश नीति, अब आपकी व्यापार नीति, हर चीज पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। आप पर अब भरोसा लोगों का खत्म हो गया क्योंकि हर फ्रंट पे आप फेल होते हुए दिख रहे हो। समझ में आया कल राहुल गांधी के आधे घंटे का भाषण, प्रधानमंत्री का 2 घंटे का भाषण। आज पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, विश्व भर का राहुल गांधी के भाषण को लोग 100 में से 100 दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं पाते, वही लफ्फाजी। अरे आप मतलब सूरमा भोपाली थोड़े ही हो यार, आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री की तरह से बोलिए। सूरमा भोपाली की तरह मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई 11 साल हो गए अब आपको, नेहरू जी करके नहीं काम चलेगा अब आपका। तो अब वो पार्लियामेंट में भी सवालों से डरते हैं। पहले तो प्रेस के सवालों से डरते थे, आज आए नहीं राज्यसभा। क्यों? मालूम था उन्हें कि हम लोग कटाक्ष करेंगे, हम लोग सवाल पूछेंगे, हम लोग चिंता अपनी बताएंगे, हम चाहेंगे कि आप देश को बताइए क्या कर दिया ये आपने, कौन कौन से सेक्टर इसमें इम्पैक्ट होंगे, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे इम्पैक्ट होगा, हमारे और जो सेक्टर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट होंगे, एनर्जी सेक्टर कैसे इम्पैक्ट होगा, ये सब बताना पड़ेगा उन्हें। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला? इस दोस्ती से क्या मिला? चुप रहे हैं प्रधानमंत्री। 10 मई से ऑपरेशन सिंदूर को तो रुकवा दिया इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छा व्यापार समझौता मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया, अचानक रुक गया। देश भी आज भी सवाल कर रहा है क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे? तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा? तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है। अभी क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए,
बाकी देश के राष्ट्रपति देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति को देखिए और अन्य देशों के राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेल है, अमेरिका का ब्लैकमेल है। तो हमारा देश का हित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, पर ये प्रधानमंत्री चुप रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप को मनवाने में लगे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप कह दिया है, हालांकि 2 महीने से बातचीत चल रही थी और हम भी उम्मीद करते थे कि कुछ ना कुछ समझौता निकलेगा, पर अफसोस की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर भी रुक गया और व्यापार समझौता भी नहीं मिला और उसके ऊपर पेनल्टी भी लग गया।